चलो टीलू बेटा, जल्दी करो। तुम्हें मौसी के घर आना है या नहीं? जल्दी जल्दी करो। हाँ मम्मी, बस 1 मिनट, मैं मेरी पढ़ाई की किताबें ले रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंछी बस निकल जाएगी। लाडो चिड़िया थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन माया चिड़िया के घर जा रही है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा रोक लेता है। अरे लाडो, ये बैग भर के कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं मेरी बहन के घर जा रही हूँ। बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही है, लेकिन घर के कामों की वजह से मेरा जाना ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी बहन माया के बेटे की सगाई है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा लाडो, तुम जाके आओ, लेकिन जल्दी वापस आना। क्या तुम भूल गई, 1 हफ्ते बाद मेरे भी बेटे की सगाई है। हाँ कालू भैया, मुझे याद है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी पंछी बस छूट जाएगी। लाडो वहाँ से निकलकर पंछी बस स्टॉप पर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद पंछी बस भी आ जाती है। लाडो बस में बैठकर अपनी बहन के घर की तरफ निकल पड़ती है। ये मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। रात हो जाती है। अरे वाह, ये कौन सा जंगल है? इतने सारे पंछियों के घोंसले देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं बहुत देर से उड़ रही हूँ। थोड़े दिनों के लिए मैं अपना बसेरा इस जंगल के बाहर ही लगा लेती हूँ। हा 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 हा, इम ब्रीम ब्रीम छू। सुबह हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे बुलबुल, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं रानो? कल रात सोने तक मेरे अंडे मेरे घोंसले में ही थे, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे अंडे गायब थे। पता नहीं मेरे अंडे किसने चोरी किए। लगता है जंगल में कोई शिकारी पंछी घुस आया है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे पंछी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने सुबह ही 2 अंडे दिए थे। रात हो गई। रानो चिड़िया आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। रात थोड़ी गहरी हो गई। इधर चुड़ैल फिर से पक्षी का रूप लेकर अंडे चुराने के लिए जंगल में आ जाती है। अंडों की खोज में वो जंगल के ऊपर से उड़ रही थी। थोड़ी देर खोज करने के बाद वो रानो चिड़िया के घोंसले के पास रुक जाती है। मुझे इसी घोंसले से अंडे की खुशबू आ रही है। चुड़ैल खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो क्या, रानो चिड़िया अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपाकर बैठी हुई थी। अरे ये क्या, आधी रात हो गई है तो ये चिड़िया अभी भी जाग रही है। अब मुझे अपने जादू से इसको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। चुड़ैल अपने जादू से रानो चिड़िया को अपने वश में कर लेती है। जैसे ही रानो चिड़िया उसके वश में आ जाती है, चुड़ैल अपने हाथ लंबे कर लेती है और रानो चिड़िया के दोनों अंडे वहां से चुरा कर चली जाती है। चुड़ैल का जादू सुबह होने तक चलता रहा। जैसे ही जादू खत्म हो गया, रानो चिड़िया होश में आ गई। उसने देखा उसके भी दोनों अंडे गायब हो गए थे। सुबह होते ही सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई। रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां पर कालू कौवा आ गया। अरे रानो, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, कल सुबह किसी ने बुलबुल चिड़िया के अंडे चुराए थे और आज मेरे भी चोरी हो गए हैं। मैं तो रात भर आंखों में तेल डालकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी, लेकिन पता नहीं
मुझे आधी रात तक तो सब कुछ याद है, लेकिन आधी रात के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुल गईं, तो मैंने भी देखा कि मेरे भी अंडे गायब थे। रानो की बात सुनते ही कालू कौवा सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है वाकई कोई शिकारी पंछी जंगल में घुस आया है और वो दिन को नहीं रात को शिकार करता है। मैं एक बार जाकर पूरा जंगल छान मार लेता हूँ, देखता हूँ कोई नए पंछी का घोंसला मुझे मिल जाए। कालू जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही खोज करने पर जंगल के बाहर एक बड़े से अजीब से डरावने पेड़ की एक टहनी पर कालू को एक अनजान घोंसला दिख जाता है। वो तो अच्छा था कि उस वक्त वो चुड़ैल खाने की तलाश में घोंसले से बाहर गई थी। अरे ये किसका घोंसला है? पहले तो मैंने ये घोंसला कभी नहीं देखा। मुझे इस घोंसले के पास जाके देखना होगा। लगता है घोंसले में कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा। कालू चुपके से घोंसले के अंदर जाकर देखता है। अंदर जाते ही कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे घोंसले में हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे, अंडों के छिलके और तंतर मंतर का सामान भी पड़ा हुआ था। कालू समझ जाता है कि ये कोई मामूली पंछी का घोंसला नहीं है। कालू एक सेकंड का भी समय ना गवाते हुए वहां से अपनी जान बचाकर निकल लेता है और पास वाले पेड़ की टहनी पर एक बड़े से पत्ते के पीछे छुपकर घोंसले पर नजर रखता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी वहां पर चुड़ैल पक्षी के रूप में उड़ते हुए आ जाती है। घोंसले के पास आते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और घोंसले के अंदर चली जाती है। ये सब नजारा कालू पास वाले पेड़ की टहनी पर बैठकर देख रहा था। अच्छा, तो ये एक जादूगरनी चुड़ैल है। लगता है यही चुड़ैल रात को जंगल में आकर पंछियों के अंडे चुराकर खा रही है। इससे पहले कि ये आज रात फिर किसी के अंडे चुराकर खाए, पहले मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। कालू सीधा वहां से निकलकर तंतर मंतर करने वाले जादूगर तोते के पास आ जाता है। कालू सारी बातें तोते को बता देता है। बस इतनी सी बात, मैंने ऐसे बहुत सारे चुड़ैलों का धूल चटाई है। रुको, मैं अभी तुम्हें इसका कोई उपाय बताता हूँ। जादूगर तोता अपनी पोटली से एक बड़ा सा अंडा बाहर निकालता है और कालू के सामने रख देता है। कौवे, मेरी बात ध्यान से सुन। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, उस चुड़ैल को कैसे भी इस अंडे के पास लेके आना पड़ेगा। वो जैसे ही चुड़ैल इस अंडे को छुएगी, वो तुरंत इसके अंदर कैद हो जाएगी। उसे इस अंडे के पास कैसे लाना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ये अंडा यहीं पर रहने दीजिए और यहीं कहीं आप छुप जाइए। अगर वो इस अंडे के पास भी आई और इस अंडे को छूने के बाद भी इसके अंदर कैद ना हुई, तो आप कोई दूसरा जादू करके उसको कैद कर लेना। ठीक है, अब जल्दी जाओ, उस चुड़ैल को यहाँ तक लेके आओ। रात हो गई थी। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सो रहे थे। इधर कालू कौवा चुड़ैल के घोंसले की खिड़की के पास आ जाता है और बड़बड़ाने लगता है। सुना है जंगल के उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के पास जो झरना है, वहाँ पर एक शुतुरमुर्ग ने ताजा ताजा अंडा दिया है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट। मैं अभी जाता हूँ और उस अंडे की दावत उड़ाता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। कालू कौवे की ये सारी बातें चुड़ैल अंदर से सुन रही थी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मैंने कितने दिनों से शुतुरमुर्ग का अंडा ही नहीं खाया था। मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही पसंद है। इससे पहले कि ये कौवे का बिल्ला उसको खाए, मैं उससे पहले ही वहाँ पे चली जाती हूँ। चुड़ैल बिना अपना रूप बदले घोंसले से निकल जाती है और कालू के पहले ही अंडे के पास आ जाती है। जैसे ही वो अंडे को छू लेती है, वो उस अंडे के अंदर कैद हो जाती है।